आज की इस क्लास के अंतर्गत मैं आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों ही एक ही वीडियो में सिखाने का प्रयास करूंगा और अच्छे से समझाऊंगा। 4 नंबर आपके ये पक्का कर देंगे। चलिए तो देर किस बात की, सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि को हम हल करते हैं। तो देखिए यहां पर आपको पहले तो सवाल उतारना है बढ़िया से, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल है आपका 14 और x माइनस वाई इक्वल है आपका 4। सबसे पहले इसमें आपको समीकरण बनाने हैं। समीकरण नंबर 1 बना दिया और इसको बना दिया आपने समीकरण नंबर 2। अब प्रतिस्थापन विधि को हल करने के लिए केवल 2 बात याद रखनी है आपको, 2, ओनली 2 बस। पहली यह है कि प्रतिस्थापन का मतलब क्या है। मैंने लिखा प्रतिस्थापन, इसमें क्या होगा, 2 चर है इसमें x और y, इसमें से एक का क्या कर देंगे, स्थापन कर देंगे, यानी एक को उसकी जगह से हटा देंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करना रहेगा आपको, समीकरण नंबर 1 से ये जो x है ना, इसको इधर लेके आ जाना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका स्थापन हो जाएगा और y का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि समीकरण नंबर 1 से y का मान निकालना है। y का मान निकालना है और जो y का मान आएगा उसे हम समीकरण नंबर क्या बना देंगे, 3 देंगे ना। क्या नाम देंगे, समीकरण नंबर 3। तो पहले करो, लिखता भी जाऊंगा करते भी चलते हैं। चलिए करिए, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबरी पे 14, x को उधर लेके चले जाओ तो y इक्वल 14 माइनस एक्स, ये बन गया, ठीक है। और अब ये बन गया आपका समीकरण नंबर 3। यहां तक क्लियर है बात भी। अब इस y के मान को उठा के समीकरण नंबर 2 में रख दो, क्योंकि समीकरण नंबर 1 से हमने निकाल लिया। अब उठा के दचकना कहां पे है, समीकरण नंबर 2 में। तो यहां पर दूसरी स्टेप क्या आएगी आपकी, y के मान को कहां पे दचकेंगे, समीकरण 2 में, बस। तो ऑटोमेटिकली किसका मान आ जाएगा, अब x का। करो, यहां लिख देते हैं y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, बोलिए समीकरण नंबर 2, x माइनस वाई इक्वल 4। तो x वैसे का वैसा है, माइनस और ब्रैकेट के अंदर क्या जाएगा आपका 14 माइनस एक्स इक्वल 4। तो x इक्वल x और ये अंदर जैसे माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा तो ये तो इसको माइनस कर देगा और x वाले को प्लस कर देगा। याद है सबको ये तो, अब सब जानते हैं। ये 14 उधर चला जाएगा, एक ने कितना हो गया बाबू, 2 हो गया, 2x बराबरी पे 14 उधर गया तो प्लस का हो गया और 14 ने 2 कितना हो जाएंगे, ठीक है, 14 और 2 हो जाएंगे आपके, सॉरी 14 और 4 है तो ये हो जाएगा 18। तो x बराबरी पे कितना निकल कर आ गया आपका 9। देखो गौर से, 18 के बटे में 2 चला गया। अब बस इस x के मान को अब क्या करना है, देखो अब x का मान भी आ गया है, y का एक डुप्लीकेट मान आया था, देखिए ओरिजिनल मान नहीं है क्योंकि इसके पास x है। तो बस कुछ मत करो, इस 9 उठा के यहाँ रख दो। तो लिख देंगे x के मान को कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में। अब समीकरण 3 में रखने पर, तो बोलो समीकरण नंबर 3, y इक्वल 14 माइनस एक्स, तो y इक्वल 14 माइनस कितना जाएगा, x की जगह पे 9। तो y इक्वल कितना आ गया, घटाओ और घटाने के बाद बचा जो है 5 बचा है, बस यही क्या है, आंसर है। अतः x बराबरी पे कितना आ गया आपका 9 आ गया है और y इक्वल 5 आ गया। ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है, यहां पर आपका x के बराबर 9 आया है और y के बराबर 5 आया है। तो ये पहले सवाल का जो आंसर है वो यहाँ पर लिख देता हूँ, x बराबरी पे 9
और y बराबर पे 5, इसको याद रखना। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि थी? प्रतिस्थापन विधि। ये जो सवाल है ना, इसको भी अपन प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, तो जिससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, मतलब प्रतिस्थापन विधि अच्छे से कंप्लीट होगी। देखिए करा क्या है, सबसे पहले हमने समीकरण बनाए, समीकरण बनाने के बाद में समीकरण नंबर 1 से y का मान निकाल लिया और मान दे दिया समीकरण नंबर 3। बस इस y के मान को उठा के फिर रख दिया हमने समीकरण नंबर 2 में, तो x का मान आ गया। बस अब x के मान को उठा के जो हमने अभी समीकरण नंबर 3 बनाया था इसमें खत्म। चलिए फिर से करते लेते हैं, दूसरा सवाल अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि आपको एक ही वीडियो में दोनों जो डाउट है आपके प्रतिस्थापन और विलोपन वो अच्छे से कवर हो जाए, उनके डाउट ना रहे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, हाँ दूसरा सवाल उतार लेंगे यहाँ पर। x प्लस वाई इक्वल 5, 2x माइनस 3y बराबरी पे 4। अभी प्रतिस्थापन ही विधि कर रहे हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 1 और इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से x प्लस वाई इक्वल 5। ठीक है, अब x को उधर लेके चले जाएंगे तो क्या बना आपका, y इक्वल बना है 5 माइनस एक्स, ये बन गया आपका समीकरण नंबर 3। अब y के मान को कहां रखेंगे बता दीजिए आप खुद ही। y के मान को समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, बोलिए, तो 2x माइनस 3y बराबरी पे 4, 2x माइनस 3 और इसके अंदर आ जाएगा आपका 5 माइनस x इक्वल 4। तो 2x अंदर गया, किसका हो गया ये, माइनस का 15 और प्लस का 3x बराबरी पे 4। 3 2 कितने हो गए हैं, 5 हो गए हैं, और 15 उधर जाके किसका हो गया है, माइनस का हो गया। देखिए गौर से, 15 4 19। ठीक है, तो ये आप क्या हो गया 19। तो x का जो मान निकल के निकला है वो बना है आपका 19/5। ठीक है, क्या बन निकला है, 19/5 निकला। देख लीजिए कहीं जोड़ने घटाने में कोई गलती तो नहीं है, 15 4 19 ही होगा और 3 2 5 होगा। चलिए अब मान रख देंगे यहां पर, x के मान को समीकरण 3 में रखने पर y इक्वल 5 माइनस एक्स, तो y इक्वल 5 माइनस 19/5 है आपका, यही है। तो y इक्वल 5 करेंगे तो 25 माइनस 19/5, तो y इक्वल, तो बच गया आपका ये 6/5। कितना आया आपका ये, 6/5 आ जाएगा, क्योंकि 20 और 5 25। ठीक है, तो ये y का मान कितना आया आपका, यहाँ पर देख लीजिएगा, वो x का आया है 19/5 और y का आया है 6/5। तो बढ़िया से देख लीजिए आप, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये हो गई आपकी प्रतिस्थापन विधि। और अब हम देखने वाले हैं विलोपन विधि। इसके आंसर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कि x का मान इतना है और y का मान इतना है। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि तो आपको अच्छे समझ में आ चुकी है। अब विलोपन विधि को हम इन दोनों सवालों को विलोपन विधि से भी हल करते हैं, और आंसर आपके सामने पहले से मैंने यहाँ पर लिख भी दिए हैं। ठीक है, तो पहला सवाल हम उतारते हैं अच्छे से। x प्लस वाई इक्वल है 14 और x माइनस वाई इक्वल है 4। नाम क्या है इस विधि का, विलोपन। विलोपन, लोपन मतलब, लोपन मतलब होता है गायब करना। यानी कि इस विधि में क्या होगा, दो चर है आपके पास, x और y, इन दोनों में से एक पद को आपको गायब करना है, एक चर को गायब करना है। वो कैसे होगा,
वो देख लीजिए। ये है समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। इन दोनों में से एक कटेगा कोई से। तो यहां से देखिए आप, यदि हम इनको जोड़ेंगे तो ये x और x तो जुड़ेगा, लेकिन ये प्लस का और ये माइनस का तो ये हट जाएगा। कुछ सवाल ऐसे रहेंगे जैसे कि यहां पर है, यहां पर x है, यहां पर 2x है, ये बराबर नहीं है, यहां पर y है, यहां पर 3 है, और लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर 1x है तो नीचे भी 1x है। तो उस सवाल को करेंगे जब वो मेथड बताऊंगा आगे, लेकिन यहां पर तो ये डायरेक्टली कट रहे हैं, देखो गौर से। तो बच्चे क्या है आपके, यहां पर लिख देना आप जोड़ने पर, ठीक है, चाहो तो, ठीक है। और जोड़े आपने तो एक एक कितने हो गए हैं, 2x हो गए, बराबर 14 और 4 कितने हो गए आपके, 18 हो गए। ये कौन सी विधि है आपकी, विलोपन, बहुत ही सिंपल है। तो x बराबरी पे देखिए 2 चला जाएगा बटे में, तो 9 आ गया, सिंपल सी बात है। कितना है x के बार मान, 9 आ गया। अब बस x के मान को समीकरण नंबर 1 में रख दो, क्योंकि वहां पर हमने समीकरण नंबर 2 की हैबिट है हमारी, तो इसलिए हम यहां पर रख देंगे समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, आएगा आंसर, ठीक है। x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ये कौन सी विधि चल रही है, विलोपन। बोलिए, x प्लस वाई इक्वल 14। तो यहां पर x का जो मान है वो हो गया 9 प्लस वाई बराबर 14, तो ये 9 उधर जाएगा, तो y इक्वल हो जाएगा 14 माइनस 5। तो y का मान कितना आ गया है, सॉरी 9 आया नहीं है, 9 गया उधर, तो आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। तो आंसर आ गया आपका, अतः x बराबरी पे 9 है और y बराबरी पे 5 है। ये हमारा प्रतिस्थापन विधि से भी हल आया था, ठीक है। बहुत सिंपल है, मेथड है, थोड़ा सा ये अलग है, इसको भी कर लेते हैं ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, ठीक है। उतार स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है, ये विलोपन विधि का है। चलिए अब दूसरे सवाल को हल करते हैं, बहुत सिंपल है ये भी। देखिएगा यहां पर मैं सवाल उतारता हूं पहले, x प्लस वाई इक्वल 5 और 2x माइनस 3y बराबरी पे 4 है। अब यहां पर आप नोट करिएगा बात को कि यहां पर एक x है, यहां पर 2 है, तो कटेगा क्या, नहीं कटेगा। यहां पर 1 है, यहां पर 3 है, नहीं कटेगा, पर हमको दोनों में से एक तो काटना है, तभी तो विलोपन कहलाएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम बराबर करेंगे। तो बराबर करने का बढ़िया तरीका मैं बताऊं, पहले तो आपको समीकरण करना है, ठीक है, उसमें ऐसी कुछ करने की जरूरत नहीं थी इस सवाल में, लेकिन इसमें करना पड़ेगा। यहां पर आपको इस तरह से इन दोनों को क्या करना है, समीकरणों को ब्रैकेट में लगा देना है। अब इस x के जो आगे लिखा रहे, ध्यान देना, इस x के आगे जो लिखा रहे उसको ऊपर लिख दो और ऊपर वाले के को नीचे लिख दो, यानी कि ऊपर के आगे तो कुछ नहीं, एक है तो एक लिख दिया। अब इसका मतलब क्या है, हमने समीकरण नंबर 1 में कितने से गुना कर दिया है, 2 से गुना करने पर, तथा समीकरण जो 2 है, समीकरण 2, इसमें किससे किससे गुना किया, 1 से गुना करने पर। करिए गुना अंदर, तो 2 एक अन्ना 2x, फिर इसमें हो जाएगा 2 एक अन्ना 2y, ब्रैकेट का मतलब है कि पूरे में करना, 2 पंजे 10। आगे बढ़ाओ, ये एक से कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, तो वैसे के वैसा उतार दो। अब नोट करो आप बात को, अब देखिए यहां भी 2x है, यहां भी 2x है, बस। तो अब देख लो, घटाना है। अब इसको जब घटाएंगे हम या जोड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, ये कटेगा नहीं। क्यों, क्योंकि कटेगा तभी जब एक प्लस का हो, एक माइनस का हो, यानी कि हम इनको घटाना भी चाहे तो घटेंगे नहीं, ये 4x हो जाएंगे। तो इसलिए क्या करेंगे, अब चिन्ह बदल देंगे। तो ये था प्लस का, माइनस का हो गया, माइनस का था प्लस का हो गया, प्लस का था माइनस का, कैंसिल। 2 और 3, अब ये माइनस का नहीं है, ये किसका हो चुका है, प्लस का, ठीक है। तो 3 ने 2 हो जाएंगे 5y। इसी तरह ये 4 घटेगा, देखिए माइनस का है, तो ये हो गया 6। तो y इक्वल कितना आ गया आपका, 6/5, ठीक है भैया। अब इस y के मान को उठा के कहां रख दूं, समीकरण नंबर 2 में। तो y का मान चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, आंसर आ जाएगा। करिए,
तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखोगे तो x प्लस y को हटा दो और इसकी जगह पे कितना जाएगा 6/5, देखो गौर से, और बराबरी पे 5। इधर गुना कर लो, इधर गुना कर लो, सब जानते हैं ये तो ये तो जाएगा आपका 5x प्लस 6 और 5 25। 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, घटेगा, तो घटने पर कितना आएगा 5x बराबर 25 माइनस 6, कितना उत्तर आया 19। तो ये 19 और बटे में कौन चला गया 5। तो गौर से देखो ये क्या x का मान 19/5 है और y का मान आ गया आपका 6/5। अतः की लाइन लिख देना, अतः x बराबरी पे 19/5 और y बराबरी पे 6/5। तो ये दोनों मेथड मैंने आपको आज सिखा दी, विलोपन विधि भी और प्रतिस्थापन विधि भी। फिर भी इनसे रिलेटिव कोई डाउट रह गया हो ना तो बेधड़क रहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्ले लिस्ट की, 3.2 और 3.3 जो क्लास 10th की है, 3.2 जो है यानी 3.2 वो प्रतिस्थापन है और 3.3 जो है वो आपकी विलोपन है। बिल्कुल आप बेधड़क रहिए, सारी चीजें कवर करा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करिए, चिंता किस बात की है, आप तो अच्छे से पढ़ाई करिए, चाहे साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे हिंदी हो, मैथ्स तो आप पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, सब कुछ मिलने वाला है इसी चैनल पर, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर प्ले लिस्ट पे चेकआउट कर लीजिए।